नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार में लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव अब होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और अब बस सबको इंतजार है तो सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा की। एक तरफ तो महागठबंधन है जिसमें सीटों को लेकर अभी भी सिर्फ उटव्वल चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सब कुछ सेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, क्या कुछ चल रहा है एनडीए में? क्योंकि खबर आ रही थी कि चिराग पासवान ने एनडीए की से बात नहीं बन पाई है सीटों को लेकर, उनसे वो नाराज चल रहे थे। तो अब क्या जानकारी मिल रही है? देखिए शिवांगी, जब परिवार में बहुत सारे सदस्य होंगे तो जी, थोड़ा-सा तो अनबन होता ही है और थोड़ा-सा बिल्कुल। डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन जी, आप जानते हैं कि परिवार में अक्सर जितने भी डिफरेंसेस होते हैं उसके बावजूद भी परिवार एक साथ रहता है और उसको सुलझा लिया जाता है समय-समय जी, पर। एनडीए गठबंधन में शुरू से ही ऐसा लग रहा था और हर दल ये बात ज़रूर कह रहा था, जो आपको याद भी होगा। पिछले मैं 2024 के चुनाव की बात करूँ तो वहाँ से भी आप देख लीजिए कि जिसको जो मिला, उसने उसको स्वीकार किया। किसी ने जी, किसी का भी कोई प्रतिरोध नहीं किया और हर किसी ने जिसको जितना मिला उस पर 100% देने का प्रयास किया और हम्म, वो लगा भी, क्योंकि विकट परिस्थितियों में भी अगर एनडीए गठबंधन 30 सीटें जीत करके आता है, तो इसका मायने होता है कि सिंक्रोनाइज़ था। इस बार 2025 के चुनाव में बार-बार मैं बता रहा हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट वाला चुनाव है और इस टर्निंग पॉइंट के चुनाव से एक बात तो साफ-साफ नज़र आ रही है कि यहाँ जी, से इस देश और बिहार की राजनीति में एक नई दिशा और दशा की शुरुआत होगी। नीतीश कुमार शायद अपना अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं और अंतिम बार ही वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी अब ये बात कर दिया है कि 2025 से 30। लेकिन इन सभी के बीच में आपको पता होगा कि एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग के समझौते को सबको पता है कि 243 सीटें ही हैं और जी, बड़ी पार्टियां हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको अधिक सीटें चाहिए ही चाहिए और उनको अधिक सीटें आप नहीं देंगी तो उनके लोग नाराज हो सकते हैं, उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि दुनिया देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उसको भी अपनी सीटें चाहिए और उसके पास भी संख्या बल ज्यादा है, बड़ी पार्टी है, एक बड़ा संगठन है। तो ऐसी स्थिति में जीत पिछली बार जीत करके भी आई थी 74 सीटें, आज भी उसके पास जी, 80 विधायक हैं, जी, सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में जो बाकी के दल हैं उन लोगों को एडजस्ट करना ही था और साथ में एक स्टेप जदयू और भाजपा को भी आना था। चिराग पासवान की जब बात हुई तो चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया था कि वो 2025 से 30 तक किसी भी तरह का कोई भी अ, आगे बढ़ करके करना नहीं चाहते हैं। वो एनडीए गठबंधन के तहत ही करना चाहते हैं। बार-बार उन्होंने ये बात कही कि जी, वो एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन सभी के लिए बराबर सोचते हैं और बराबर चुनाव प्रचार करेंगे। यानी 243 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन उनकी पार्टी का डिमांड था कि उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनके पास वोट है, 100% वो रिजल्ट अब तक देते आ रहे हैं, तो उनको भी सम्मानजनक सीटें चाहिए। जी, क्योंकि पिछली बार 140 के आसपास सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, तो उनके लोग, उनके पार्टी के जो सदस्य हैं, उनको भी इच्छा है कि वो अधिक से अधिक चुनाव लड़ें। इन जी, सभी बातों को लेकर के 40 सीटों का उन्होंने डिमांड रखा था, लेकिन ये संभव नहीं लग रहा था। शुरू से ही हम बिल्कुल, बता रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थिति बनी है, उसमें एनडीए गठबंधन में अगर 100-100 सीट से कम में लड़ेगी जदयू और भाजपा, तो हम्म, उस ये उचित नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ किसी और को अगर अधिक सीटें दे दी जाए, तो वो भी उचित नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा कुछ 2015 में हो चुका है, जिसके परिणाम सबके सामने हैं। लेकिन परिस्थितियां 2015 से 10 साल में काफी बदली हैं। अब जो जी, वर्तमान परिस्थिति है उसमें कहा यह जा रहा था कि चिराग नाराज चल रहे हैं, लेकिन चिराग नाराज नहीं, बल्कि चिराग चाहते थे कि सबके लिए और सबके साथ बराबर-बराबर सम्मानजनक समझौता हो। हम्म, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान पटना आए थे अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर। इस पुण्यतिथि के बाद उनकी 5वीं पुण्यतिथि, आपको याद होगा कि 2020 में यही वो वक्त है जब चुनाव के घड़ी में ही जी, उनके पिताजी का निधन हुआ था निधन हुआ था। और जी, काफी कठिन परिस्थिति में उन्होंने 2020 का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन इस बार चिराग पासवान पहले से तैयार थे और कुछ ऐसी सीटें थी जिन सीटों पर वो कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, जिसको लेकर के गतिरोध उत्पन्न था। जी, मन मुताबिक सीटें और जो उनका डिमांड था, वो उनको चाहिए था।
हालांकि उन्होंने ये बात कह दी थी कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर वो भरोसा करते हैं और क्वालिटी सीटें ही मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस पार्टी का जो भी उम्मीदवार जिताऊ हो उसको वहां से उतारना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब ऐसे में सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान जो 5 सीटें नहीं छोड़ना चाहते थे, उनमें हाजीपुर, जमुई, वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर की सब जगह से वो सीट मांग रहे थे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि इसके साथ साथ मौजूदा सीटों से चुनाव लड़ने की मांग को लेकर के गतिरोध पैदा हुआ था, जिसमें गोविंदगंज वो चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि गोविंदगंज की सीट वो अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को लड़ाना चाहते हैं। मटिहानी की सीट वो छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी जीती हुई सीट थी। सिकंदरा की सीट भी उसमें शामिल थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास ये सीटें हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि बड़ा मुश्किल होगा समझाना एक दूसरे को। इस बीच में आपको ये भी पता होगा कि जीतन राम मांझी का भी बयान आ गया था। लेकिन इन सब बातों को सोचना, समझना और इस पर बैठ करके मंथन करना इंटरनली, जैसा कि आप देख रही होंगी महागठबंधन में जो भी हो रहा है, सीधे एकदम सड़क पर बातें आ जा रही हैं। इंटरनल फैसले भी हैं, बाहर में आ जा रहे हैं। कांग्रेस में और राजद में पट नहीं रहा है। लेफ्ट ने अलग ही अपना हुल दे दिया है। दूसरी तरफ आप देख रही होंगे कि मुकेश सहनी अलग ही अपना राग अलापे हुए हैं कि आप अनाउंसमेंट का आपको करना पड़ेगा उप मुख्यमंत्री का। पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो आपको पता ही है। अब ऐसे में गोविंदगंज राजू तिवारी के लिए वो चाहते थे, जिसको वो हर हाल में चाहते थे। बरहमपुर की सीट भी चाहते थे। पर इन ऐसी सभी सीटें थी जिसको लेकर के गतिरोध उत्पन्न हुआ था और चिराग पासवान अपने लोगों को, खास करके जो कोर टीम के लोग हैं, उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने कुछ सीटों का लिस्ट दिया था। हाजीपुर के महनार और महुआ, ये 2 ऐसी सीटें हैं जो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो उनके सबसे करीबियों में से 2 लोगों को वहां चुनाव लड़ाना चाहते हैं। समस्तीपुर का मोरवा सीट है, उस पर भी वो लड़ना चाहते हैं। खगड़िया की अलौली सीट है, इस सीट पर भी वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका पुराना और कहा जाए तो एक तरह समझिए कि खानदानी सीट माना जाता है। वहीं बात करें तो भागलपुर सदर का सीट भी वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो वहीं बख्तियारपुर और फतुहा, ये दोनों सीट भी उनके काफी करीब है। फतुहा के लिए भी उन्होंने कैंडिडेट पहले से सेट कर रखा है। बार बार आपको बता दें कि इसके अलावे गया जिले की अतरी सीट है, औरंगाबाद की ओबरा सीट है, इसके अलावा शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, ये सभी सीटें उसमें शामिल है और इन्हीं क्वालिटी सीटों की बात वो कर रहे थे। बार बार इसके लिए वो मजबूत उम्मीदवार भी रखे हुए हैं। और आपको जब मैं सीटों का नाम बता रहा हूं तो आपने भी कई खबरें की हैं, आपको भी मालूम होगा कि इन सीटों पे उनके बहुत ही मजबूत उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी कोई एक दिन से नहीं चल रही है, पिछले 5 साल से लगातार ये तैयारी चल रही है और इन सीटों पे उनका दबदबा भी है। भले ही उन्होंने अपनी मूल मांग को छोड़ दिया हो, लेकिन आपको बता दें कि जो उनकी मुख्य डिमांड थी, उस डिमांड पर विचार करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और बाकी के साथियों को छोड़ दिया था। अब इन सारी बातों को लेकर के विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि गतिरोध उत्पन्न हो गया है, चिराग पासवान छोड़ देंगे। आपने देखा होगा चिराग पासवान का नाम कई लोगों से जोड़ा जा रहा था, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर से भी जोड़ा था। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं अब इस गतिरोध से बाहर निकल गया है। कई राउंड की कई लोगों से बातचीत हुई, जिसमें चिराग पासवान से भी बातचीत हुई। कल ही आपने देखा होगा एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें चिराग पासवान थे और नित्यानंद राय थे। ये दोनों मीटिंग के बाद बाहर निकले थे। इससे पहले भी जेपी नड्डा से चिराग पासवान की बातचीत हुई थी और चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया था कि चाहे अच्छा हो, बुरा हो, ऊंच हो, नीच हो, जो भी हो, वो एनडीए गठबंधन से बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये वो जरूर चाहेंगे कि उनकी भी इच्छा है, जिस इच्छा को सुनी जाए और उस पर विचार किया जाए। अब आप समझ लीजिए कि मटिहानी की सीट जो है 2020 में वो जीत करके आए थे, ऐसे में वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। राजकुमार सिंह जदयू में शामिल भले ही हो गए हों, लेकिन उस सीट से वो समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि पहली जीत होती है और उसको हर कोई अपने पास रखना चाहता है। अब ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को इस सीट को छोड़ना होगा। इसके लिए भी अब बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में चल गई है। ऐसे में भाजपा के लिए जो 100 सीटें और जदयू 100 सीटें, 101, 102, 103 भी हो सकता है, इसी को लेकर के सीट शेयरिंग के समझौते में जो बाकी की सीटें बचती है, उसमें एक बड़ा स्टेक, बड़ा हिस्सा जो है वो चिराग पासवान को चाहिए था। और चिराग पासवान को हम बार बार ये बता रहे हैं कि जो परिस्थिति है उसमें चिराग पासवान कम सीटों पे तो समझौता कर सकते हैं। जहां 35 और 40 सीटें उनको चाहिए थी, वहां 30 से नीचे सीटों पर भी वो लड़ सकते हैं। लेकिन उनका मुख्य डिमांड ये है कि उनके जो मुख्य लोग हैं, जो उनकी टीम के स्तंभ हैं, उन लोगों को वो हर हाल में चुनाव लड़ाना चाहते हैं और वो सीटें भी चाहिए उनको। इसी पर गतिरोध उत्पन्न था और इससे भी
पूरा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, जिस तरह की तस्वीरें नजर आई उससे साफ लग रहा था, जिस आत्मविश्वास के साथ वो अपनी बातें रखे थे, उनको ये भी भरोसा था कि भीतर जो बातें होंगी उस पर विचार कर लिया जाएगा। लोकसभा सीटें भी उनको जो मिली थी 5, आपको याद होगा कि पांचों सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। जी। उनकी इच्छा थी कि इस बार भी उन्हें जो सीटें मिलेंगी वो जीतें। सूत्रों के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा की को भी अपने हिसाब से सीटें मिल गई हैं और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी जीतन राम मांझी को भी सीटें मिल गई हैं। अब जी। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये दोनों तो संतुष्ट नजर आ रहे थे। हालांकि बीच-बीच में आपने देखा होगा जीतन राम मांझी के बयान भ्रामक आते जरूर रहते थे, हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल शांत और चुप हैं। इसका मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हो गई है हो और वो गई है। जी। संतुष्ट भी हैं। जी। अंततः जीतन राम मांझी ने भी ये बात कह दिया है कि नरेंद्र मोदी के साथ वो किसी भी तरह का कोई बात नहीं कर सकते हैं और उनके गुरु जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश तो कुमार। जी। यहाँ भी लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब बात जब चिराग पासवान पर आती है तो चिराग पासवान ने भी ये बात अब स्पष्ट हो गया है कि सब कुछ मान लिया है और सब कुछ सेट हो गया है। चिराग जी। पासवान को उनके मन मुताबिक सीटें भी मिल गई हैं और जो विशेष बातें चल रही थी वो भी चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि मिल गया है। 3 ऐसी डिमांड है जिसको लेकर के भी चिराग पासवान अड़े हुए थे। अड़े हुए क्या थे, मतलब उनको जो सीटें कम हो रही थी उसके बदले में उनको कंपनसेट कैसे किया जाएगा। तो एक जी। राज्यसभा की सीट, डिप्टी सीएम की बात लगातार चल रही थी कि एक डिप्टी सीएम का उनको कुर्सी चाहिए और जी। दूसरा जो विधान परिषद की एमएलसी की एक सीट उनको चाहिए, जो जी। सीटें उनको नहीं मिल पाएगी या उनके सदस्यों को नहीं मिल पाएगी। जैसे आप समझ लीजिए कि कहीं अगर किसी सीट पर गतिरोध है और उनके मुख्य आदमी को नहीं लड़ाया जाएगा तो उनको कंपनसेट कैसे किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एमएलसी की सीट देकर के उनको सदन में भेजा जाएगा। ये बातें तय हो गई हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान ये बात बता रही थी कि सब कुछ फाइनल हो गया है। यानी जी। सीधी तौर पे कहा जाए तो भीतर की बात यही है कि मैं आज 10 तारीख है, आज से नामांकन की प्रक्रिया पहले राउंड की शुरू हो चुकी है। कल शाम तक 11 तारीख को या 12 तारीख को ये जी। घोषणाएं पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो जाएगा कि किसे कौन सी सीट मिली और कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। जहां तक जी। मेरा मानना है और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में ही हैं। उनसे भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले राउंड के जो 121 सीट हैं, उन सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और एनडीए गठबंधन महागठबंधन से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा 11 तारीख को शाम में या 12 तारीख को किसी भी वक्त कर सकता है। जी। यानी कि उसके बाद 3 दिन मात्र बचेंगे समय नामांकन के और इस बीच में 121 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। जी। ये जो बातें हमारे पास तक निकल करके आ रही है और जो इंटरनल बातें हैं, भीतर की बात है, वो यही है कि सारा गतिरोध एनडीए गठबंधन में समाप्त हो चुका है और जल्दी ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जी। बाबा, आपने 3 सीटों का जिक्र किया है, गोविंदगंज, मटिहानी और सिकंदरा, जी। जो पहले से ही बीजेपी, जदयू और हम के पास थी। जी। तो अगर ये सीट चिराग को मिलती है, तो क्या इन सीटों को लेकर गठबंधन में तनातनी बढ़ेगी? क्योंकि हम और चिराग जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में पहले से ही थोड़ा-सा खटपट चलता हुआ देखा जा सकता है। देखिए, तो जब मैंने पहले शुरू में ही बता दिया कि जब जी। घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं तो आप देखती होंगी कि कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई बिल्कुल। दाल क्यों बन गया? हमने तो कहा था पनीर की सब्जी बनाने के लिए। जी। तो पनीर की सब्जी और दाल दोनों बन जाता है। हुँ। इसके लिए रास्ता क्या निकाला जाता है कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। मैंने बताया ना कि जो सीटें अगर नहीं मिलती है, उसको या तो जो छोड़ेगा उसको कंपनसेट करने के लिए एमएलसी की सीट दी जाएगी जी। या फिर नहीं मिलेगा जिसको, उसको एमएलसी की सीट दी जाएगी। कंपनसेट इसी को कहा जाता है और जी। खास करके इन बातों पर सहमति बन गई है क्योंकि आपने देखा होगा कि पांचों दल में से कोई भी किसी भी तरह का बयान इस तरह अभी तक नहीं दिया है जिससे कि कोई गतिरोध जैसी बातें सामने आए। नाराजगी जी। की बातें जरूर कही गई है, लेकिन पब्लिक डोमेन में आपने देखा होगा कि कोई गतिरोध इस तरह का नहीं था। जी। पब्लिक डोमेन में चिराग पासवान ने हर बार ये कहा है कि वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए में ही है, जी। एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने ये भी बात कही है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक एनडीए से बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि एमएलसी की सीट जो है वो कंपनसेट करने के लिए जो सीटें नहीं छूटेंगी या जिनको नहीं मिलेगी उसको कंपनसेट किया जाएगा। यानी कि गतिरोध जो था उसे समाप्त कर लिया गया। जी। बाबा, आपने आपने भी बताया कि सीटों पे बात बन गई है और सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है कि बीजेपी ने 26 सीटें चिराग को देने का फैसला किया और चिराग भी इस बात पर मान गए हैं और एक-एक एमएलसी और राज्यसभा सीट का भी वादा किया है। ये तो अनुमान क्या है। इसे
आप जो बता रही हैं ये एक अनुमान है। मैंने बताया ना जी कि जी चिराग का डिमांड 35 से 40 सीटें थी, 30 जी से भी कम वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रास्ते निकाले जाएंगे वो राज्यसभा की सीट होगी, उप जी मुख्यमंत्री की सीट होगी और एमएलसी की सीट होगी। जी यानी आप उसको गुणा करके देख लीजिए तो कम से कम 6-7 जो विधायक होते हैं जी उन पर एक एमएलसी का चयन होता है। तो जी तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि वो सारी चीजें तो लगभग कंपनसेट हो गई है। अब उसमें जी कोई गतिरोध नहीं रह गया, इंटरनली सारी बातें हो गई हैं, ऐसा जी लगता है मुझे। क्योंकि जो जी चेहरे के भाव बता रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, वो यही बता रहा है। वह आखिरी सवाल, चिराग पासवान की पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी, तो क्या ये उनका ट्रम्प कार्ड बन गया इस बार, जिससे वो इतना ज्यादा डिमांड कर रहे हैं सीटों की? निश्चित रूप से आप देखिए जो 100% जो स्ट्राइक रेट हो किसी जी प्लेयर का, तो उस प्लेयर को टीम से आउट नहीं किया जा सकता है और बिल्कुल उसको जिस नंबर पे उतरना चाहता है, उस नंबर पे उसे उतारने के लिए टीम के पूरे सदस्य एक साथ स्वर में बोलते हैं कि नहीं, इसको फ्रंट से लीड करने देना चाहिए। जी निश्चित रूप से चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सहयोगी दलों की सीटों पर भी जाकर के चुनाव प्रचार किया है और वहां भी प्रदर्शन बेहतर हुआ है। जी तो निश्चित रूप से उसका फायदा तो उनको मिलना ही चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा इस शानदार विश्लेषण के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में चिराग का ये आत्मविश्वास उन्हें कितना फायदा पहुंचाता है। फिलहाल सीटों की सियासत जारी है और हर दिन एक नया मोड़ ला रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।